दुख से बचने के लिए, परेशानियों से बचने के लिए, कष्टों से बचने के लिए कृष्ण कहते हैं कि युक्ताहार विहारस्य, यथा योग्य आहार विहार कीजिए। ज्यादातर तो लोग शरीर से ही कष्टित हैं, शरीर में बहुत बीमारियां हैं, बड़े दुख हैं। आप किसी हॉस्पिटल में चले जाओ, भयंकर भीड़ है, और 70% लोग खान पान की गड़बड़ी से ज्यादा रोग का दुख भोग रहे। खान पान की गड़बड़ी, मनुष्य की आंतें सादा भोजन खाने के योग्य बनी हुई है, और भोजन ऐसा चल रहा है जो कि भैंस की आंतें भी हजम नहीं कर पाएंगी। कितनी हमने गाय भैंस का भी देखा, मनुष्य के शरण में जो जानवर रहता उसका भी पेट खराब है। मनुष्य का तो खराब है ही पेट, डाइजेशन बिगड़ा है, लेकिन जो पशु पक्षी उसके साथ में रहे उसका भी बिगाड़ देता है। उसको भी 2-4 रसगुल्ला खिला देगा, गुड़ खिला देगा, कुछ नहीं तो परात भर के भात खिला देगा जो बचा है सड़ा गला। वो गाय को खिला दिया, गाय का लेटरिन गोबर सब ढीला हो गया, वो बेचारी परेशान है कि मैं क्या करूं, ये क्या हो गया। मनुष्य स्वयं भी बीमार, और इसके साथ में जो जानवर रहे वो भी बीमार। और जितना जानवर अलग है, स्वच्छंद है, स्वतंत्र है, वो स्वस्थ है। 95% स्वस्थ है। मनुष्य के बारे में कृष्ण कहते हैं कि युक्त चेष्टस्य कर्मसु, यथा योग्य कर्मों की चेष्टा कीजिए। वह कर्म करने के लिए सोचिए मत जिस कर्म को करने के लिए तुम जन्म नहीं लिया। यथा योग्य कर्म के लिए सोचिए। गलत कर्मों के लिए चेष्टा करने से भी टेंशन बढ़ती है। अभी यहाँ पर इतने लोग बैठे हैं, जब से ये कुर्सियां सत्संग में लगी तब से कई समस्याओं का समाधान हुआ। एक तो चप्पल जूता लोगों के चोरी कम होते, नहीं तो कम से कम 100-200 लोगों के तो चप्पल जूता ही गायब हो जाते, और बहुत से लोगों के कीमती जूते गायब होते थे तो मेरे पास भी आ जाते थे कि क्या करूं। तो हमने कहा संतोष करो। बोले संतोष से जूता मिलेगा क्या? हमने कहा जूता नहीं मिलेगा, लेकिन जूता चला गया इस बात का दुख दूर हो जाएगा। बोले सत्संग में आए थे, 7,000 का जूता चला गया। अब सत्संग में हर व्यक्ति सत्संग के भाव से नहीं आता है, इसमें बिलक बिलक भाव से भी लोग आते हैं। कुछ लोग तो इस भाव से आते हैं कि सत्संग सुनूंगा तो हमारे बच्चे नहीं हो रहे हैं, तो सत्संग सुनने से बच्चे हो जाएंगे, वो इसी चक्कर में बैठे। क्या होगा? सत्संग केवल सुनने से बच्चे नहीं होंगे। सत्संग जो सुन रहे हो उसको अमल करने से सब हो सकता है। पुण्य बढ़ेगा आपका जब उसे अमल करो। उत्तर प्रदेश में भी एक ढोंगी बाबा आया, वो बोला 1 बोतल पानी लेकर बैठो आप, 7 दिन सत्संग सुनो और फिर उस पानी को पियो तो कैंसर ठीक हो जाएगा। कम से कम वहाँ 20,000 लोग बोतल लिए बैठे थे। तो हमने कहा पहले से क्यों लिए बैठे हो, कैंसर है? बोले है नहीं तो कभी तो होगा ही, पहले से पानी रेडी कर लेते। अगर कैंसर इस तरह से ठीक हो जाता तो कैंसर के हॉस्पिटल खोलने की जरूरत ही नहीं थी। फालतू काम बताते हैं। और इस तरह के आडंबरी बाबा लोगों के पास लोग बहुत दौड़ कर जाते हैं, भाग कर जाते हैं। लेकिन जो आत्मज्ञान देता है, जो जड़ चेतन का बोध कराता है,
उसके पास वही लोग जाते हैं जिनको आत्म कल्याण या आत्म शांति की आवश्यकता होती है। तो आडंबर से बचो। ये भूत प्रेत, टोना, टंबर, टोनही, टोनहा, ये छत्तीसगढ़ में भी बहुत है। छत्तीसगढ़ में तो टोनहा टोनही पर्याप्त मात्रा में हर गांव में है। अगर ये टोना और टोनही और टोनहा सच में होते तो जितने ये जंत्र मंत्र तंत्र करने वाले हैं, बुला करके इनको इकट्ठा किया जाए और ऐसा मंत्र मारे कि सब आतंकवादी साफ हो जाए। कोई साफ नहीं हो रहा है। टोना खूब डालते हैं, खुद का लड़का मर गया, दूसरे टोना फेंक रहे। तो ये आडंबर से आपको बचना है। भूत किसे कहते हैं? जो बीत गया है। जैसे भूतपूर्व मंत्री, भूतपूर्व सरपंच, तो इसका अर्थ क्या होता है? भूतपूर्व शब्द को बोलते बोलते इतना अपभ्रंश कर दिया गया कि भूत प्रेत बना दिया उसको, पूर्व को प्रेत बता दिया। भूत प्रेत, अरे वो मंत्री भूत प्रेत नहीं है, भूतपूर्व है। भूतकाल में था मंत्री, पहले था, अब नहीं है, और फिर हो सकता है हो जाए। तुम उसको भूत प्रेत कैसे कह रहे हो? अब ये भूत प्रेत ढूंढ के ले आए लोग। भूत का अर्थ होता है बीता हुआ, अतीत, व्यतीत, और पूर्व का मतलब है पहले था अब नहीं। कोई व्यक्ति मर जाता है, स्त्री हो या पुरुष हो, वो सब भूतपूर्व हो गया, पहले थे अब नहीं है। अब लोगों ने मान लिया कि वो मर करके भूत प्रेत बन गई, वैसी धारणा फैल गई, और जिसमें अज्ञानी बुजुर्ग लोगों ने बड़ा भ्रम फैला दिया। गांव के बूढ़े बुजुर्ग लोग कहानी सुनाते रहते हैं कि मैं सोया था ब्यारा में, एक चुड़ैल आई, उसने मुझको ऊपर से दबा दिया और मैं बहुत ताकत लगाया, उसको फेंक ही नहीं पाया, दबा पड़ा रहा। तो हमने कहा फिर क्या हुआ, कौन फेंका चुड़ैल को? बोले फिर चुड़ैल चली गई। तो चुड़ैल ने किया क्या दबा के तुमको? रुपया छीना कि तुम्हारा कुर्ता छीना, घड़ी छीना, क्या किया? बोले किया कुछ नहीं, केवल दबा दिया। हमारे राजेश जी जाना चाहते हैं, ताली बजा दो उनके लिए और उनको चुप के विदा करो। राजेश भाई, आप बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, धन्यवाद। ये बहुत प्रेत। अब ये कौन सी चुड़ैल है? दुनिया में कोई चुड़ैल नहीं होती है, न कोई भूत प्रेत होते, न कोई नटवीर है, न खबीस है। ये सब झूठा आडंबर फैला हुआ है। इसके चक्कर में कभी मत पड़ो। कितने लोग बोलते 7.5 शनि लगा है तुम्हारे ऊपर। 7.5 पूरा 7 भी नहीं है, पूरा 8 भी नहीं है, और बीच में टुकड़ा लगा है, 7.5 लगा है, 7.5। अब ये 7.5 शनि क्या होता है? शनि तो देवता है, लोग कहते हैं शनि देवता है। तो देवता किसी को सताने के लिए क्यों लगेगा? जो किसी को सताता है वो देवता नहीं होता है, वो तो राक्षस ही होता है। जो सताए वो दैत्य है। अब ये 7.5 शनि, उसमें आधा टुकड़ा जोड़ा है, पूरा 7 रखो या पूरा 8 रखो, उसमें 7.5 बना दिया फालतू। अब ये 7.5 शनि सता रहा लोगों को। कुछ लोग कहते हैं हमारा मंगल टेढ़ा चल रहा है, तो सबका अलग अलग मंगल है क्या? मंगलवार तो दिन होता है और मंगल ग्रह है, और तुम्हारा मंगल कोई पर्सनल मंगल है क्या? जो तुम्हारा टेढ़ा चल रहा, हमारा सीधा चल रहा। और कुछ लोगों का तो
उल्टा चल रहा है, पीछे बैक में जा रहा मंगल, तो मंगल टेढ़ा चल रहा था, तुमको क्यों अमंगल हो रहा है? कोई मंगल टेढ़ा सीधा होता नहीं है। ये सब भ्रम को तोड़िए। और कैसे दुख मिटेगा? युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नाओ बोधस्य, जिसका सोना और जागना यथा योग्य है। ये बहुत बड़ी बात है। आदमी का सोना जागना ही सही नहीं। कुछ लोग तादाद से ज्यादा सोते हैं, कुछ लोग जरूरत भर का भी नहीं सोते हैं, कुछ लोग दूसरों के संकोच में बहुत ज्यादा जागते हैं, कुछ लोग जवानी के जोश में रात में 2-2 बजे तक जागते हैं और बातें करते हैं। मैं हरियाणा में गया तो एक भगत बोला, रात अपनी है दिन पराया है। हमने कहा इसका मतलब क्या है? बोले रात भर बैठूंगा आपके पास। तो मैंने कहा रात अपनी है तो क्या जागने के लिए है? बोले रात भर जागना है। अब रात भर जागना है, कोई चोरी होने वाली है या डकैती होने वाली है या कुछ खतरा होने वाला है तो रात जागो। और फालतू रात भर जाग कर गप्पा मारो और दिन भर ऊँघते रहो, ये तो बहुत गलत बात है। श्री कृष्ण कहते हैं जरूरत से ज्यादा सोने वाले भी दुखी होंगे, आवश्यकता भर भी जो नहीं सोते हैं वो भी दुखी रहेंगे, जरूरत से ज्यादा खाने वाले भी दुखी रहेंगे, और जरूरत भर भी जो नहीं खाते वो भी दुखी रहेंगे। एक कोई महात्मा था, तो उसने भोजन ही नहीं किया 2 महीना तक, पानी वानी पिया और ऐसा वैसा कुछ थोड़ा, और एकदम फिर आटा घोल के पी लिया, उसकी आंतों में चिपक गया। डॉक्टरों ने ऑपरेशन किया, दर्द हो रही थी। अब आंतों के भीतरी दीवार में चिपका हुआ कच्चा आटा वो लेई जैसा चिपक गया, जैसे लेई लगाकर पोस्टर दीवार में चिपकाओ। आखिर वो मर गया 15 दिन में, बचा नहीं। महात्मा बुद्ध ने भोजन छोड़ दिया था। ऐसा कहते हैं कि 12 साल तक भोजन नहीं किया, और ये भी कहते हैं कि लोग उनको बोधि वृक्ष के नीचे बोध हो गया। बुद्ध को बोध हुआ बोधि वृक्ष के नीचे, और जिस वृक्ष के नीचे बोध हुआ उस वृक्ष का नाम बोधि वृक्ष रखा गया, बोधि वृक्ष, क्योंकि इस वृक्ष के नीचे बोध हुआ, ज्ञान हो गया। अब ज्ञान हो गया, अब भोजन नहीं खा रहे तो ज्ञान कहाँ हुआ? 12 साल में शरीर सूख गया भगवान बुद्ध का। सीढ़ियां उतर रहे थे बिहार में, गया में, पांव लड़खड़ा गए, गिर पड़े, तो कराह कर बोले कि अब मैं जीवित नहीं रहूंगा, अब शरीर चलने योग्य नहीं बचा है, शक्तिहीन हो गया है, अब ये शरीर मर जाएगा। तब उन्होंने कहा कि जीने के लिए कुछ खाना ही पड़ेगा। तो एक सुजाता नाम की स्त्री खीर बना कर लाई थी। 12 साल भूखा रहा हो जो व्यक्ति अन्न न खाया वो डायरेक्ट खीर खा लिया, बस फिर वो शरीर छोड़ देते हैं और वो खीर रिएक्शन कर जाती है। याद रखना, उपवास के बाद जब खाना शुरू करो तो पहले लिक्विड लेना चाहिए। फलों का जूस है, रस है, दूध भी मत लीजिए। लिक्विड का मतलब दूध पी लो, गड़बड़ हो जाएगा। फलों का हल्का रस, दाल का पानी है, कोई हार्ड चीज आपकी आंतों में पहुंचने ना पाए। शरीर नहीं जानता है कि तुम साधु बन गए, कि भगत बन गए, कि जंतर मंतर कर रहे हो। इस शरीर को क्या पता? आंतें समझदार पहले भी इतनी नहीं होती थी, अब भी इतनी समझदार नहीं कि ये समझ जाए कि तुम साधु बाबा बन गए, आटा घोल कर पियो तो भी ठीक है। और जवानी एक ऐसी अवस्था है जिसके जोश में लोग
शरीर के ऊपर बहुत कड़ाई करते हैं। और व्यास गादी निवेदन करेगी, आप गृहस्थ बनो, चाहे विरक्त बनो, चाहे ब्रह्मचारी बनो, चाहे कर्मचारी बनो, लेकिन शरीर को उदंडता के साथ में बर्ताव मत करना, अन्यथा ये शरीर का सिस्टम एक बार अगर बिगड़ गया तो दोबारा इसको कोई डॉक्टर भी सुधार नहीं पाएगा, क्योंकि इसका पुर्जा अलग कहीं बनता ही नहीं है। ये बहुत अनमोल है। इस शरीर को कबीर ने भी कहा है कि रतन का जतन करो। ये शरीर भी जिसकी महिमा सभी शास्त्रों में गाई गई है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा। अब कितने लोग दूध बेच करके उसी पैसे से दारू खरीद कर पीते। इस शरीर को दारू की भट्ठी बना दिया। पत्नी समझाती है तो कहते हैं तू भी एक गिलास ले ले। तो कितनी स्त्रियों ने भी पीना शुरू कर दिया। और जब पति पत्नी दोनों दारू में डूब गए तो कौन किसको समझाए, क्योंकि दोनों पागल हैं। और पति यही चाहता था जितना मूर्ख मैं हूं उतनी मूर्ख पत्नी बन जाए। हमेशा आदमी अपने जैसा तुमको बनाना चाहता है। जो मिलेगा वो ऐसा जैसा है वैसा तुमको बताएगा। वो सलाह यही देगा कि पैंट टाइट पहनो तो ठीक रहता है, और जो ढीली पहने बोलता ढीली पहनो तो थोड़ा हवा भी लगती पैरों में। जो पैंट कभी नहीं पहनता वो कहता है अरे पाजामा में ज़्यादा ठीक रहता है। कोई बोलता सफ़ेद रंग ठीक रहता है, कोई बोलता लाल रंग सबसे अच्छा है। जो जैसा जिंदगी जी रहा है वैसा तुमको सिखा रहा है। लोग अपने जैसा तुमको बनाना चाहते हैं। एक हॉस्पिटल में उत्तर प्रदेश में मैं गया था तो डॉक्टर किसी आदमी को बहुत डांट रहा था। बड़े क्रोध में था डॉक्टर। तो डॉक्टर को क्रोध करने की जरूरत नहीं ज्यादा है, लेकिन क्रोध में था। डॉक्टर को क्या है, लोग बीमार होकर आ गए, मीठा बोलो, दवाई दो, पैसा लो, बात खत्म। लेकिन वो बहुत क्रोध में था और मैं वहीं था। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब आपका बड़ा विकराल रूप देख रहा हूँ, बात क्या है? बोले बात क्या है, ये आदमी मूर्ख खड़ा हुआ है। तो हमने कहा खड़ा रहेगा, तुमसे क्या मतलब? अरे बोले अपने 2 साल के बच्चे को दारू पिला दिया इसने, वो बेहोश हो गया, अब उसका इलाज मुझे करना। तो मैं पहले इसी का इलाज कर रहा हूँ, धर के डपट रहा हूँ। हमने कहा बच्चा मरेगा भी तो उसका मरेगा, तुम क्रोध में क्यों? बोले उसका मरेगा लेकिन मेरी क्रेडिट खराब होगी कि उनके हॉस्पिटल में मर गया। तो हमने कहा तो इसको यहाँ से रिफर कर दो। बोले रिफर कर दो तो फिर इसका भी क्रेडिट खराब होगा कि उनके यहाँ गंभीर मरीज का इलाज ही नहीं होता। तो हमने कहा तो बोले इसको पहले डपटूंगा फिर इलाज करूंगा। तो मैंने उस आदमी से पूछा जिसने अपने 2 साल के बच्चे को दारू पिलाया था। हमने कहा क्यों पिलाया? बोले सवाल भविष्य में समस्या खड़ी होती है। मेरा बड़ा बेटा है, वो 15 साल का हो गया, वो मुझसे रोज लड़ता है पिताजी दारू मत पियो, नहीं ठीक बनेगा नहीं। अब ये सबसे छोटा जो पैदा हुआ इसको सुरस पीना सिखा दूंगा तो विरोध नहीं करेगा, और मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो ये खरीद कर लाएगा तो मैं खाट पर पड़े पड़े पी लूंगा। लोग अपना इंतजाम कर रहे हैं, ऐसे खतरनाक लोग हैं। शराब पीकर कोई बलवान बन नहीं सकता। ये बिश्वा हॉस्पिटल की कथा है, सत्य घटना है। सीतापुर जिले में बिश्वा तहसील है, वहां के हॉस्पिटल की कथा। शराब पीकर कोई बलवान बन नहीं सकता, जुआ खेल कर कोई धनवान बन नहीं सकता। कितने लोग जुआ खेलकर रातों रात करोड़पति बनना चाहते हैं और करोड़पति के बजाय वो रोडपति बन जाते हैं, रोड पर आ जाते हैं।